नमस्ते। मैं हरिशंकर व्यास। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की आज विदाई है। मेरा मानना है वैश्विक आभा लिए विश्व की अंतिम महारानी की विदाई। हाँ, अंतिम महारानी की विदाई। अंतिम महारानी इसलिए क्योंकि एलिजाबेथ द्वितीय जैसा राजशाही ब्रांड भविष्य में संभव नहीं है, न ब्रिटेन के राजघराने में और न दुनिया के किसी कोने में। किसी भी देश, लोकतंत्र या तानाशाही या धार्मिक जैसी कोई भी व्यवस्था के मनुष्य गरोंदे में एलिजाबेथ द्वितीय जैसी एक छत्रता का मानव शिखर संभव ही नहीं। एलिजाबेथ 20वीं सदी की पैदाइश थी। वे ब्रितानी विरासत का 20वीं सदी का संस्करण, उसकी मनभावक स्क्रिप्ट, पात्र, चरित्र और ब्रांड का सीरियल थी। तभी उनके घर परिवार के किस्से, पात्रों के अभिनय और कथानक का जलवा न केवल ब्रिटेन में बना बल्कि दुनिया में सभी तरफ वह सुपरहिट थी। वैसे ही जैसे नेटफ्लिक्स द्वारा बनाई दी क्राउन सीरियल की वैश्विक लोकप्रियता है, नेटफ्लिक्स ने उनके फिनोमिना को ही अपने सीरियल से भुनाया है, वैसा अब भविष्य में संभव नहीं है। इसलिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु और श्रद्धांजलि देने वालों की जो कतार लगी तथा अंत्येष्टि पर वैश्विक 500-600 हस्तियां जैसे पहुंची है, वह इस बात का सबूत है कि राजशाही की अंतिम महारानी को विदाई लोगों में ऐतिहासिक मौके का गवाह बनने का शगल बना। उस ब्रांड को अलविदा का जिसमें राजशाही सफ़र की मनुष्य यादें हैं। वह राजशाही जिससे लोगों का दिल दिमाग राजा रानी के चेहरों, किस्से, कहानियों में जुगाली करता है। मनुष्य के दिमाग में यादों की जुगाली का मामला विचित्र है। दुनिया की हर सभ्यता इतिहास की जुगाली में वर्तमान और भविष्य देखती है। तभी वे बातें, वे अंदाज लोगों को मनभावक लगते हैं जिनसे रोमांच बने, वैभव, भव्यता और कथानक का कौतुक, उमंग और जोश बने। ऐसा आगे हो सकना किसी राजघराने, किसी महारानी या महाराजा के बस में नहीं है। अंत्येष्टि में ब्रितानी राज परिवार के सदस्य किंग चार्ल्स, क्वीन कंसर्ट कैमिला, एन एंड्रूज और एडवर्ड सहित महारानी के कोई 12 पोते और पड़पोतों सहित यूरोप व जापान के राजघरानों तथा 500 विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और विशेष लोगों की उपस्थिति है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष भी। सोचें, इन सब में कौन भविष्य में महारानी एलिजाबेथ जैसा सत्ता का 70 साला शीर्ष पा सकता है? अपना मानना है कि 21वीं सदी और भविष्य अब क्षणिक सत्ताओं का है। स्टालिन, माओ, चेसेस्कू जैसे तानाशाह या सऊदी अरब के बादशाह के दशकों लंबे राज का वक्त खत्म है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उम्र भर के लिए राष्ट्रपति बने रहने का एक ताना बाना बुना हुआ है, मगर वे भी नहीं सोच सकते हैं कि माओ त्से तुंग जितनी लंबी अवधि के वे मालिक होंगे, वैसी कथा लिए हुए होंगे। न लोकतंत्र किसी को 25 साल प्रधानमंत्री बनाए रख सकता है और न एक दलीय व्यवस्था में कोई तानाशाह या राजशाही किसी महाराजा या महारानी की उम्र पर्यंत सीरियल बनवाए रखेगा। जैसा मैंने पहले लिखा है कि लंदन दुनिया की अनौपचारिक व अघोषित राजधानी है। भूमंडलीकृत गांव में बदली पृथ्वी का वह सेंटर है। पृथ्वी के 7.25 अरब लोगों की एक मनभावक कहानी है। तो जाहिर है महारानी के नाते एलिजाबेथ द्वितीय ने अपनी भूमिका का जैसा निर्वहन किया वही उनकी पुण्यता का सार है। वे 70 साल नेचुरल, सहज भाव, वैश्विक दिलचस्पी का केंद्र रही। ब्रितानियों के लिए मात्र सत्ता, गौरव सत्ता के रूप में, तो दुनिया के लिए एक द क्वीन, एक महारानी। बहुतों ने बहुत तरह से लिखा है कि महारानी ने वह क्या किया जिससे वे इतनी लोकप्रिय हुई। ब्रितानियों के लिए गौरव की बात और दुनिया के लिए वह कौतुक का बिंदु बनी। कहते हैं नेटफ्लिक्स का क्राउन सीरियल और उसके कथाकारों ने महारानी की रियलिटी को बारीकी से समझकर उसकी स्क्रिप्ट बनाई।
अपना मानना है कि इस सीरियल और ये लोक मान्यता फिजूल है कि वे जिम्मेदारी तथा कर्तव्य बोध की मूर्ति थी। आखिर तक ड्यूटी निभाती हुई थी। उन्होंने कर्तव्य के बोध में जिंदगी को जिया, न कि जीवन को राजशाही के वैभव से जीवन के मजे लिए। ऐसे निष्कर्ष बेमतलब है। सत्ता का शीर्ष, टाइटल, वैभव अपने आप सत्तावान को खास व्यवहार में बांध देता है। भारत के पैमाने पर आज द्रौपदी मुर्मू अपने आप राष्ट्रपति भवन में रहते हुए सत्ता की मूर्ति है और उनमें 140 करोड़ भारतीय वैसे ही कर्तव्य परायणता, विद्वता, सज्जनता और सर्वोच्च कमांडर की ताकत बूझते हैं जिससे पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से बूझते थे। मनुष्य के डीएनए 5000 साल से कबीले के प्रमुख और सत्तावान की महिमा के अचेतन में गुथे हुए हैं। उसका दिल दिमाग खदबदाता तब है जब उसके साथ कथा कहानियों का हल्ला हो, लेखन हो, फिल्मांकन हो, मार्केटिंग और ब्रांडिंग हो। मनुष्य आदिम अवस्था में भी चमत्कारों की बिजली से चकाचौंध होता था, धोखा खाता था। 21वीं सदी में भी चमत्कारों, जादू टोनों, वैभव, ग्लैमर और उस सबसे तब वह मंत्रमुग्ध होता है जब उसके आगे वह क्या बात होती है। उस नाते नई सहस्त्राब्दी में राजशाही भी मंत्रमुग्धता वाली एक बात है। बावजूद इसके वक्त क्योंकि बहुत तेजी से भागता हुआ है तो यह एक अनहोनी थी जो ब्रिटेन की महारानी ने 70 साल जलवा बनाए रखा। ब्रिटेन के नए किंग के लिए आगे ये संभव नहीं होगा, नहीं उनका बेटा या उनका पोता वैसा जलवा बना पाएगा। बकिंघम पैलेस चाहे जितनी मार्केटिंग ब्रांडिंग कर ले, उसका जादू नए वक्त में धीरे धीरे घटता जाना है और ऐसा होना बदलते वक्त के साथ दुनिया के बदलने की दास्तां है। कथा कहानी के लिए हॉलीवुड, बॉलीवुड, नेटफ्लिक्स आदि क्राउन जैसे सीरियल और भव्य फिल्में कितनी ही बनाए, मगर रियल लाइफ में विकसित मनुष्य व्यवहार बहुत सपाट व निरपेक्ष होते हुए जापान में राजशाही है और जापानियों में उसके प्रति अगाध श्रद्धा व विश्वास है। ऐसे ही अरब देशों में इस्लामी राजशाही है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग को भगवान बनाए हुए हैं। स्लोविक जारशाही ने पुतिन को व हिंदुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवतार माना हुआ है। लेकिन ये सब वक्त के क्षणिक अल्पकालिक चरित्र हैं। इन चरित्रों से क्योंकि मनुष्य स्वभाव नागरिकों का चरित्र नहीं पकता है और गहरी छाप नहीं छूटती है, तो ये भी सभी इतिहास में आए गए पात्र होंगे। ये सब कुल मिलाकर सिर्फ वक्त के सिकंदर हैं। चाहे तो इस बात को ब्रिटेन के नए महाराजा, उनके नए किंग के उदाहरण से समझ सकते हैं। वे बतौर राजा अपने व्यवहार में ऐसा क्या कर पाएंगे जिनसे ब्रितानियों के संस्कार, व्यवहार और चरित्र जीवन पर उनकी गहरी छाप बने। 70 सालों में महारानी ने भद्रता, ईमानदारी और चारित्रिक संस्कारों का दिखावा या असल व्यवहार की अपनी जो भी छाप बनाई तो जनता में उनकी पुण्यता पकते पकते टिकाऊ बनी। वे गोरे अंग्रेजों के घर घर तहे दिल सम्मान पाए हुए थे। वे समाज में विभाजक नहीं थी, खोप और भय तथा दुष्टता का चेहरा नहीं थी। वे झूठी और छली नहीं थी। वे बेबात ज्ञान नहीं बगाड़ती थी। महल की शान शौकत के बावजूद अहंकार और घमंड नहीं दर्शाती थी। मार्केटिंग व ब्रांडिंग के बावजूद अपने को थोपती नहीं थी। जाहिर है उन्होंने अपने आप को उदाहरण बनाया और उसकी समाज, राजनीति और जनजीवन पर छाप बनती गई। वैसा नए किंग चार्ल्स से संभव नहीं है, न ही दुनिया के किसी राजा या रानी या राष्ट्राध्यक्ष से वैसा हो सकना संभव है। इस नाते भी मेरा अंतिम महारानी कहना गहरा अर्थ रखता है। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त। बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना